तो खुली जगह पर कूड़ा डालते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम आप जी के वचन नहीं मान रहे, कृपया मार्गदर्शन करें जी। भाई जब वहां कोई जगह है ही नहीं तो कोई निश्चित जगह देख लें, कोई दूर साइड में यहाँ पे कचरा वो डाला जाए और उसको बाद में जला दिया जाए, ये संभव है? या कोई कूड़ादान आप ही लाके रख दें, उनको शर्म आए कि भाई ये देखो एक आदमी लाके रख सकता है, तो वो पूरे कंपनी क्यों नहीं ऐसा करती? आखिरी प्रश्न है जी, रानो शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल बुधनी से लाइव मैसेज है। बाहर के खिलाड़ी तला हुआ भी खाते हैं और सुमरिन भी नहीं करते, तो वो कई बार हमसे क्यों जीत जाते हैं जी? यहाँ तक खेलने की बात है, बाहर के खिलाड़ियों का तो नाम भी नहीं लिया होता। तला हुआ भी खाते हैं, मांस मदिरा सब कुछ खाते पीते हैं। ये एक शारीरिक कर्म है, इसको आप ये नहीं कह सकते रूहानी कर्म में तरक्की करके। या तो ये दिखाओ क्या वो भगवान को मिले, क्या प्रभु से उनके दर्शन हुए, कभी मिलाप हुआ। यहाँ गेम्स की बात है तो ये शारीरिक कर्म है। जितना कोई ज्यादा अभ्यास करेगा, कड़ा अभ्यास करेगा, रियाज करेगा और खुराक खाते हैं तो वो खुराक तो लगती है कहीं ना कहीं जाके। लेकिन ये नहीं है कि जो वेजिटेरियन है वो किसी से पीछे हैं, बल्कि वो बहुत आगे निकल सकते हैं। और भक्ति वाले तो और भी आगे, अगर वो लगातार रियाज करें, अभ्यास करें। आपके अभ्यास में कमी होती है और सिर्फ खाने से या भक्ति से थोड़ी ना ऐसा होता है, अभ्यास भी तो करना पड़ता है। तो आगे अब शब्द की तरफ आते हैं जी। यहाँ कोई नहीं तेरा सब कुछ ही पराया है, सब रिश्ते मतलब के ना साथ निभाया है, सब कुछ ही छोड़ यहाँ अकेले ही जाना तू। ये संसार मतलब परस्त दुनिया, यहां कोई अपना नहीं। जब तक मतलब निकलता है, हाँ जी एक दूसरे के साथी बनते हैं, एक दूसरे का साथ निभाते हैं। और जैसे मतलब निकल गया, मतलब निकलना बंद हो गया, तो लोग छोड़ देते हैं, अपने बुजुर्गों तक को छोड़ देते हैं। हमने बहुत सारे बुजुर्गों को रोते देखा है, मां को, बाप को, उनके बेटों ने उनको घर से निकाल दिया। जब तक तनख्वाह मिलती है, जब तक अच्छी पेंशन आती है, सारे जी 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 जी। और अगर आपके पेंशन नहीं है, आप पैसा नहीं दे सकते, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो बस घर से निकाला दे देते हैं। तो जैसे कल चर्चा चली थी, तो ये एक कि क्या गुरुजी जो बेचारे बेसहारा बहनें हैं, भाई हैं, बुजुर्ग, उनके लिए कोई जगह बनाई जाए तो जरूर साथ संगत भी चाहेगी। क्योंकि हमने देखा, हमने जब भी कहा तो साथ संगत इसके लिए तैयार होती है कि एक अनाथ वृद्ध आश्रम, जिसका नाम रखा जाएगा अनाथ वृद्ध आश्रम, बीच में जो भी उसका नाम पड़ेगा पर उसमें ये चीज जरूर आएगी, ये जरूर बनाया जाएगा, जिसमें वो जो बेसहारा, जिनका कोई भी नहीं, मर गया जिनका सब कोई, या अनाथ हैं जो, कम से कम अगर उनके लड़के उनको छोड़ने आए, उन्हें शर्म तो आए कि भाई क्या हमारे माँ बाप अनाथ हैं, हम मर गए हैं क्या, जो उन बुजुर्गों को वहां छोड़ने आ रहे हैं। तो ऐसा यहां बनाया जाएगा जी एक आश्रम। क्या साथ संगत इसके लिए साथ तो देगी, हमें लगता है ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं जी। तो सबके हाथ खड़े, नीचे कर लें बेटा, नीचे कर लें सब लोग। ये तो भाई मालिक की बहुत बड़ी रहमत है इन सारे बच्चों पे कि कोई भी सेवा का अवसर आए ये चूकते नहीं है कभी भी, और मालिक खुशियां बख्शे और मन पे जीत हो सबकी, यही मालिक से दुआ है। तो जुम्मेवार नोट कर ले और उसे जल्द से जल्द बनाया जाएगा, ये पूरा ध्यान दें जी। तो यहां कोई नहीं तेरा, कि तेरा कोई भी नहीं है। जो अपना अपना कहते हैं, आत्मा गई चार पाई पे नहीं रखेंगे, धड़ाम से धरती पे पटक देते हैं। बड़े बड़े घरों में देखा है, अच्छे अच्छे घरों में देखा है। क्यों? ताकि बच्चों को शिक्षा मिले, ये समझ आए कि हाँ भाई, अगर हमारे अंदर आत्मा है तो कदरों कीमत है, आत्मा नहीं है तो अपने बेटे बेटियां भी धरती पे पटक देते हैं। आदमी को ये समझ आ जाए, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझते। मैं मेरी 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 करते करते अपने सारे कीमती श्वास बर्बाद कर देते हैं। हकीकत तो ये है कि नहीं है कि आपको एक दिन पटका जाएगा। पटका नहीं, चलो रख देंगे, आप रखने की बात कर लीजिए, रख देंगे, रखेंगे बड़े प्यार से, पर रखेंगे तो धरती पे ना। और फिर प्यार की बात ही करते तो फिर प्यार से कपड़े भी आपके उतार लेंगे, बड़े प्यार से नहलाने के लिए। हमने कई जगह पे गए, सभी धर्मों में देखा है, नहलाते हैं मुर्दे को,
राजस्थान साइड में तो सभी धर्मों में देखा। हमने उनसे पूछा क्यों नहलाते हो? मुर्दे की क्या बारात निकलनी है जो उसको नहला रहे हो, या उसकी फोटो सेशन होने वाला है, डेकोरेट करना है उसको? बेचारा गया। पर बाद में पता चला कि नहलाने के बहाने बढ़िया बढ़िया एक तो कपड़े उतार लिए जाते हैं। नहीं जी, इसके तो सस्ता सा कपड़ा लट्ठा कहते हैं, खद्दर सा होता है, ढंग से सिलाई भी नहीं। आज जो प्रेस मार मार के पहनते हो ना, जब आत्मा गई प्रेस तो क्या, पैंट शर्ट भी नहीं होगी, यूं दो मोरियां सी बना देंगे, वही चढ़ा देंगे। कईयों के तो ये चढ़ाते देखा है। बाजू लगा देंगे, टंके भी ढंग के नहीं होंगे, इतने बड़े बड़े। धागा क्यों खराब करें, जलना तो है ही। दर्जी भी जानकार होते हैं। और वो सस्ता सा लट्ठा आपके कपड़े वो खद्दर चढ़ाया जाएगा और सारे कपड़े उतार लेंगे। कपड़ों के बहाने घड़ी, अंगूठी, वो जो आपके शरीर का अंग रहा, चैनी वगैरह, जो भी आपके बढ़िया बढ़िया कीमती सामान सारा उतार लेंगे। नहाने का बहाना है, कपड़े सारे उतारने होते, सामान उतारना होता है। और उसके बाद आपको मालूम ही है किस तरह से नहलाते हैं। इधर लटका दिया, कभी इधर लटका दिया, पानी डाला। ये थोड़े कि तेरे को शैंपू करवा देंगे पूरा। नहीं नहीं नहीं, ये तेरे दिल में भरम है। ढंग से साबुन भी नहीं लगाते, कहीं लगाते हैं बेचारे बड़ा जोर जोर से, तो उसमें से कौन सा तेरा रूप निखर आएगा? वो तो निखर गया जितना निखरना था। और फिर 4 लोगों के कंधे पे चढ़ोगे। आजकल के उठाते भी नहीं कंधों पे, कैंटर लाते हैं उसी में, चल भाई। कि दूर होती है ना शमशान भूमि, अब कौन जाए इतनी दूर उठा के, इतना वजन कौन उठाए, कई वजनदार होते हैं। सो चलो जी, जैसे तैसे ले गए और एक ही जगह पे काम तमाम। पहले 2.5 गज जगह मिल जाती थी, आजकल वो भी नहीं। बिजली का या एंगल वगैरह रखी होती है, वहीं पे एक सा, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे। तो कुछ भी नहीं तेरा, क्या है तेरा? किस लिए मान गुमान करता है, किस लिए शान बनाता है? असल तो जीते जी तेरे से तेरा सब कुछ छीन लेंगे तेरी औलाद, या फिर मरने के बाद तो कब्जा हो ही जाएगा। आज आपका कब्जा है, आगे आने वाली पीढ़ियों का कब्जा हो जाएगा। हम ये नहीं कहते कि ये सुन के कुछ करो ना, करो, पर डरो किसी का हक मारने से, डरो किसी की जेब काटने से, डरो पाप, ठगी, बेईमानी, बुरे कर्म करने से। क्योंकि अगर ऐसे कर्म करके जाओगे तो कोई 2 शब्द बोलने वाले भी आपके पीछे नहीं आएंगे, लांत डालने वाले ज्यादा होंगे। तो ये संसार सपने के समान, यहां से एक दिन जाना ही होगा। कोई तेरा नहीं है, कोई अपना नहीं, इस बारे में लिखा बताया है। फिर भी इस जगत के साथ जीव लंपट हुआ पड़ा है। इस संसार में से धन, दारा, संपत्ति और ग्रह कोई भी हमारा नहीं है, और ना ही कोई चीज हमारे साथ जाने वाली है। फिर इंसान इस पर क्यों झूठे मान करता है? जी, तो थोड़ा सा भजन रह रहा है, उसके बाद फिर से आपकी सेवा में अर्ज करेंगे। फिर भी आपका अगर कोई सवालात हो तो आपका स्वागत है, आप लिख के भेज दीजिए। हाँ जी, चलिए भाई। भूले हुए परदेसी मुड़ वापिस आना तू, इस देश पर आए में ना दिल को लगाना तू। भूले हुए परदेसी सचखंड सतलोक है वो जो छोड़ के आया है। काल देश बेगाने में क्यों दिल को लगाया है। श्वासों की पूंजी को चोरों से बचाना तू, इस देश राय में ना दिल को लगाना तू। भूले हुए परदेसी लाया किन मिन के सच्चा सौदा कर ले तू। छोड़ कूड़ के सौदे को खजाने नाम के भर ले तू। जो नाश कभी ना हो उस
धन को कमाना तू, इस देश पराए में ना दिल को लगाना तू, भूले हुए परदेसी। ये जन्म मिला तुझको घर वापस जाने को, इस आत्मा जली को काल जेल से छुड़ाने को। शासक नाम जी कहते हैं ना वो वचन भुलाना तू, इस देश पराए में ना दिल को लगाना तू, भूले हुए परदेसी मुड़ वापिस आना तू, इस देश पराए में ना दिल को लगाना तू, भूले हुए परदेसी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो भजन में आ गया है जी, सचखंड सतलोक है वो जो छोड़ के आया है, काल देश बेगाने में क्यों दिल को लगाया है, श्वासों की पूंजी को चोरों से बचाना तू।